हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज का एक बेहतरीन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइटोक्रोम्स। देखिए, फाइटोक्रोम्स ये एक सेंसरी फोटोबायोलॉजी का टॉपिक है। फाइटोक्रोम पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट्स में फ्लावरिंग से लेके बहुत से फोटो मार्फोजेनेसिस जो प्रोसेस होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये फाइटोक्रोम है क्या। फाइटोक्रोम पिगमेंट को सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनड्रिक और बोर्थविक ने इसको डिस्कवर किया था। टर्म बटलर ने दिया था। टर्म भी अगर आप लिखना चाहें तो बटलर ने दिया था। एक्चुअली इट इज ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोटीन विच इज एक्टिंग एज फोटो रिसेप्टर। ये एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोटीन है जो एक फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट से चलने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होता है डार्क कंडीशन में और मेनली ये पी आर फॉर्म में, आर फॉर रेड लाइट। ठीक है, तो पी आर फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। ठीक, कहाँ कहाँ फाइटोक्रोम पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 250 किलो डाल्टन के आसपास होता है। तो प्लांट्स के अलावा ये बैक्टीरिया के अंदर, एल्गी मतलब एल्गी फंजाई, तो एल्गी तो प्लांट में ही आ जाएगा, फंजाई में भी देखने को मिलता है। अब हम जरा इस फाइटोक्रोम के फॉर्म देखते हैं। फाइटोक्रोम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक पी आर फॉर्म, ठीक है, जिसको रेड कहते हैं, पी फॉर आर फॉर रेड, और एक पी एफ आर फॉर रेड फॉर्म। ठीक है, एक्चुअली जो पी आर फॉर्म होता है वो इनएक्टिव फॉर्म और ये एक्टिव फॉर्म होता है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, सीड जर्मिनेशन, लीफ एक्सपेंशन और जितने भी फोटोमार्फोजेनेसिस प्रोसेस हैं उनमें पीएफआर का रोल होता है। देखिए, पीएफआर जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट और पी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। पहले इतना समझिए। अब हम देखिए, जो पी आर और पी एफ आर है दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब पी आर पी एफ आर में चेंज हो सकता है और पी एफ आर पी आर में चेंज होता है। तो देखते हैं पी आर पी एफ आर में कैसे चेंज होता है। दिन के समय, ड्यूरिंग डे टाइम, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है ये पी आर। 660 नैनोमीटर के आसपास पास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके दिन के समय पी एफ आर में चेंज हो जाता है। तो पी आर दिन के समय पी एफ आर में और पी एफ आर डार्क के समय पी आर। तो कुल मिला के डे टाइम के दौरान एक्यूमुलेशन ऑफ पी एफ आर होता है प्लांट्स के अंदर और डार्क टाइम के दौरान एक्यूमुलेशन ऑफ पी आर होता है, पी आर डिपॉजिट होता है। और एक और चीज समझिए, पी आर का पी एफ आर में जो कन्वर्जन होता है वो फास्ट होता है, जबकि पी एफ आर का पी आर में जो कन्वर्जन होता है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं ये घड़ी 11:30 बजे रात, इसको हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं कि टाइम नहीं मिला मुझे दिन में रिकॉर्ड करने का, तो हम इसको 11:30 भी तो बज गए हैं रात के, भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पी आर पी एफ आर में चेंज होता है, फास्ट कन्वर्जन होता है, जबकि पी एफ आर का पी आर में स्लो कन्वर्जन होता है। अब सवाल ये है कि जैसे हमें पता है कि कोई प्लांट अगर लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको देखना, कोई प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है और कोई प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। अब हमें पता है कि जो लॉन्ग डे प्लांट है उसमें लाइट यहाँ से यहाँ तक लगभग 15 घंटे की लाइट चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइट समझ लीजिए, और थोड़ा सा डार्क, मतलब डार्क थोड़ा कम है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में इतना ही डार्क है, ठीक है, इतना डार्क है और लाइट कम है। ठीक, अब देखना, अब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पी आर है, लाइट एब्जॉर्ब करके पूरे टाइम ये जो पी आर है वो किस में चेंज होगा, पी एफ आर। मतलब कुल मिला के इतना पी एफ आर बना। और फिर अब आ गया डार्क, डार्क के समय पी एफ आर किस में चेंज होगा, पी आर में। तो पी आर तो बस इतना हुआ, पी आर बस इतना, लेकिन पी एफ आर इतने टाइम तक बना। तो लॉन्ग डे प्लांट में जो पी एफ आर का कंसंट्रेशन पी आर से ज्यादा होगा। तो मेनली लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पी एफ आर। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए, ये लाइट है, लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म क्या है, पी आर। पी आर लाइट के दौरान किस में चेंज होगा,
PFR में। तो देखो कुल मिला के इतना PFR बना, PFR ये है, ठीक। और फिर PFR डार्क में किस में चेंज होगा, PR में। तो कुल मिला के इतना PR है यार, इतना ज्यादा बना ना, पूरा डार्क ड्यूरेशन ज्यादा है तो PR ज्यादा बनेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट डे प्लांट में PR PFR से ज्यादा है। तो इसलिए शॉर्ट डे प्लांट में PR फॉर्म फ्लावरिंग के लिए और लॉन्ग डे प्लांट में PFR फॉर्म फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। फिर से देख लीजिए कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, डे के टाइम कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट के टाइम कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ड्यूरिंग डे एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, PFR का, ड्यूरिंग डार्क एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, PR का। तो PR और PFR आपस में इंटरचेंजेबल हैं। बाकी यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ये एक ब्लू लाइट पिगमेंट प्रोटीन है, ठीक है। ये मोस्टली जो है प्लांट के अंदर सम बैक्टीरिया और कुछ फंजाई के अंदर भी देखने को मिलता है। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे किसी भी स्टेट से हैं और अगर आप स्टेट TGT PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप EMRS NVS KVS एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, DSSS देना चाहते हैं, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से और हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कोई भी जरूरत पड़े तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।